From DB Teaching Portal, you are welcome. Part second, phylum mollusca, Chirodermata, or starfish. Part second, theory and MCQ. Locomotion is performed with the help of the vascular system. We set up the hydraulic pressure by the action of the cilia lining umbilical canals. तो इसका मतलब ये है कि जो लोकोमोशन किसके द्वारा होता है, vascular सिस्टम के द्वारा, vascular सिस्टम या एम्बुलिकल सिस्टम के द्वारा लोकोमोशन होता है इसमें। तो किसकी सहायता से? हाइड्रोस्टेरिक प्रेशर बनता है 2 फीट में। जो vascular सिस्टम जिसमें यहाँ पर ट्यूब्स होती है, रिंग कैनाल ट्यूब्स होती है, उसके द्वारा मूवमेंट होता है। जो कि यहाँ पर बाय द एक्शन ऑफ लिलिंग जो अम्बुलिकल कैनाल होती है उसके द्वारा वाटर उसमें एंटर करता है। मैंडिपोराइड और मैंडिपोराइड फिल अप द ऑल कैनाल द सिस्टम इनक्लेट द ट्यूब फिट। तो इसमें यहाँ पर ट्यूब फिट, मैंडिपोराइड ट्यूब फिट और यहाँ पर रिंग कैनाल, ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। जब यहाँ पर ऑल कैनाल्स सभी कैनाल भर जाती हैं तो एक प्रेशर बनता है हाइड्रोलिक प्रेशर, जिससे यहाँ पर एकदम प्रेशर बनता है, जिससे यहाँ पर मूवमेंट अचानक होती है। तो यहाँ पर 1 बाय 1 इसी तरह से क्रम में रिंग कैनाल, ट्यूब फिट, मैंडिपोराइड, ये सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं, तभी यहाँ पर इसमें एक लोकोमोशन स्टार्ट हो जाती है। सभी कैनाल्स वाटर से फिल हो जाती हैं। तो body moved by the stepping action of the 2 feet with the alternative direction to release the substratum। तो जो यहाँ पर बॉडी मूव्ड होती है स्टेपिंग एक्शन 2 फीट विद द अल्टरनेटिव अदरेड टू वन रिलीज ऑफ द सबस्ट्रेटम, जिससे यहाँ पर एक सबस्ट्रेटम बन जाती है, सबस्ट्रेटम अदहर हो जाती है सबस्ट्रेटम पर अल्टरनेटली जब एक्शन 2 फीट के यानी तो जो इसका मेन कंपोनेंट है ट्यूब फिट, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है। वैसे तो vascular सिस्टम है इसका मूवमेंट करने का कंपोनेंट। और 1 or 2 आर्म इन द डिसाइड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। तो यहाँ पर 1 या फिर 1 या 2 आर्म्स जो हैं, 1 या 2 आर्म्स जो डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन प्रदान करती हैं मूवमेंट करते समय। तो या फिर 1 या 2 जो आर्म्स हैं वो यहाँ पर दिशा निर्धारित करती है कि किस तरह तक किस दिशा में चलना है। जो कि मूवमेंट जो है राइज होती है सबस्ट्रेटम से। स्टिमुलेशनी द एम्पुली ऑफ द 2 फीट दीज आर्म कंटेक्ट बाय द एक्शन ऑफ द सर्कुलर मसल्स। तो स्टिमुलेशनी द एम्पुली ऑफ 2 फीट दीज आर्म्स कंटेक्ट बाय एक्शन ऑफ देयर सर्कुलर मसल्स। तो यहाँ पर एम्पुली भी हेल्प करती है, यहाँ पर एम्पुली भी पाई जाती है, जिससे यहाँ पर लोकोमोशन होता है। लोकोमोशन में हेल्प करती है एम्पुली भी, जो कि सर्कुलर मसल्स होती है। जो यहाँ पर एम्पुली है वो 2 फीट की, तो वो यहाँ पर एम्पुली ऑफ 2 फीट टू दीज आर्म्स कंटेक्ट बाई। तो जो एम्पुली होती है 2 फीट की 2 फीट की, तो जिसमें आर्म जो स्टिमुलेशनी एम्पुली ऑफ 2 फीट टू दीज आर्म्स कंटेक्ट बाई। तो यहाँ पर एम्पुली 2 फीट की होती है, जो कि आर्म के द्वारा कंटेक्ट होती है सर्कुलर मसल के कंटेक्ट होने पर। तो एम्पुली जो होती है वो कंटेक्ट होती है एक्शन ऑफ द सर्कुलर मसल्स। तो अपनी सर्कुलर मसल के द्वारा आर्म में एम्पुली 2 फीट पाई जाती है, उसके यहाँ पर जो आर्म्स हैं उसमें यहाँ पर एम्पुली 2 फीट पाई जाती है। उसके कंटेक्ट जो उसमें आर्म एम्पुली ऑफ 2 फीट पाई जाती है आर्म में, और आर्म में मसल्स भी पाई जाती हैं सर्कुलर। तो उन्हीं के कंटेक्ट होने से मूवमेंट प्रदान होती है, मूवमेंट बनती है। दिस इंक्रीज द हाइड्रोलिक प्रेशर, और ये मसल्स जो सर्कुलर हाइड्रोलिक प्रेशर बनाती है विद इन द 2 फीट।
टू फिट के द्वारा सर्कुलर मसल्स जो है हाइड्रोलिक प्रेशर बनाती है, जिससे यहाँ पर मूवमेंट स्टार्ट होती है। विच कंसिडरेटली इलोंगेटेड एक्सटेंड फॉरवर्ड अधेरेंट टू फैमिली सबटेटम बाय द वैक्यूम एक्शन ऑफ द सकर्स। तो यहाँ पर ये आगे की ओर मूवमेंट होती है, और जो इसमें वैक्यूम बनता है टू फिट में, जिससे यहाँ पर सकर के द्वारा टू फिट में वैक्यूम बनता है, जिससे यहाँ पर सबटेटम पर चिपकते हुए चलती है, क्योंकि सकर्स के द्वारा इसमें वैक्यूम एक्शन बनता है सबटेटम, जिससे सबटेटम पर फार्मली दृढ़तापूर्वक चिपक कर चलती है। adhesion is further extended by the mucus secreted by the tips of tube pit। जो ट्यूब पिट में यहाँ पर म्यूकस सक्रिएट होता है, जिससे यहाँ पर adhesion जो है अध्ययन से मजबूती आती है। adhesion यानी चिपक कर चलने में मजबूती आती है, क्योंकि इसमें म्यूकस सक्रिएट होता है। म्यूकस सक्रिएट किसके द्वारा होता है? ट्यूब पिट के द्वारा होता है म्यूकस सक्रिएशन, जिससे यहाँ पर दृढ़तापूर्वक सबटेटम पर चलती है ये। देन बाय द मस्कुलर एक्टिविटी टू फिट असम वर्टिकल पोस्चर। देन बाय मस्कुलर एक्टिविटी के द्वारा जो टू फिट है असम वर्टिकल पोस्चर, मस्कुलर एक्टिविटी के द्वारा वर्टिकल पोस्चर में ड्रैगिंग करती है बॉडी फॉरवर्ड आगे की ओर वर्टिकल पोस्चर के द्वारा। तो क्वेश्चन बन सकता है वर्टिकल पोस्चर के द्वारा किसकी एक्टिविटी के द्वारा मूवमेंट होती है? तो मस्कुलर एक्टिविटी के द्वारा। तो वर्टिकल पोस्चर जो होता है, वर्टिकल पोस्चर होती है जो किसके द्वारा मूवमेंट, ये वर्टिकल पोस्चर किसके द्वारा होती है आगे की ओर? तो मस्कुलर एक्टिविटी के द्वारा। तो मस्कुलर एक्टिविटी के द्वारा। द टू फिट देन शॉर्टेन बाय द कंट्रैक्टिंग देयर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। टू फिट यहाँ पर छोटी हो जाती है लॉन्गिट्यूडनल मसल के सिकुड़ने से, कंटेक्ट होने से, एंड फोर्सिंग सम वाटर बैक इनटू द एम्पुली, और पीछे की ओर वाटर जो है ढकेला जाता है एम्पुली में, जिससे यहाँ पर इसके परिणाम स्वरूप शक्कर रिलीज देयर होल्ड टू सबटेटम, जिससे यहाँ पर शक्कर उत्पन्न हो जाते हैं, शक्कर होल्ड पकड़ लेते हैं सबटेटम को। तो इस तरह से मूवमेंट और यहाँ पर होती है, इसमें टू फिट, रिंग कैनाल और सर्कुलर मसल्स, और यहाँ पर सकर्स, एम्पुली, सारी चीज़ें मिली होती हैं, जिससे यहाँ पर मूवमेंट एक बनती है। तो लॉन्गिट्यूडनल मसल के द्वारा यहाँ पर जो है कंटेक्ट होता है, शॉर्टेनिंग होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल से। टू फिट की जो शॉर्टेनिंग टू फिट देन और शर्ट टू फिट यहाँ पर शर्ट हो जाती है कंटेक्ट लॉन्गिट्यूडनल मसल के सिकुड़ने से, या लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कंट्रैक्टिंग लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फोर्सिंग देयर वाटर बैक, जिससे यहाँ पर वाटर पीछे को चला जाता है एम्पुली में, और जिससे यहाँ पर शक्कर उत्पन्न हो जाते हैं, जो कि सबटेटम पर पकड़ लेते हैं सबटेटम को। डूरिंग द लोकोमोशन वन आर टू आर्म्स सर्वस द लीडिंग आर्म्स। तो यहाँ पर मैंने बताया था, पहले भी इसमें बताया था, जो क्वेश्चन बन सकता है लोकोमोशन के समय लीडिंग आर्म्स, और लोकोमोशन के समय डायरेक्शन निर्धारित करने वाली जो है डूरिंग लोकोमोशन और डायरेक्शन को निर्धारित करती हैं वन या टू आर्म्स, और यही डायरेक्शन निर्धारित करती हैं, और इन्हीं को लीडिंग आर्म भी कहते हैं। ऑल द टू फिट एक्सटेंडेड इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पर सभी टू फिट हैं वो एक ही डायरेक्शन पर एक्सटेंडेड होती हैं। ऑल द टू फिट एक्सटेंडेड इन द सेम डायरेक्शन इन द कोऑर्डिनेटेड मैनर। तो एक अंतर क्रम में सभी जो टू फिट हैं एक ही डायरेक्शन में यहाँ पर जो है एक्सटेंड होती हैं, बढ़ती हैं, जिससे यहाँ पर एक दिशा प्रदर्शन होती है, एक दिशा निर्धारण हो जाती है कि इस दिशा में चलना है। तो क्वेश्चन बन सकता है जो ट्यूब्स हैं, जो आर्म्स हैं, आर्म्स जो हैं टू आर्म्स जो निर्धारित करती हैं। आर्म कितनी निर्धारित करती हैं? डायरेक्शन टू आर्म दिशा निर्धारित करती हैं, और सभी टू फिट जो हैं एक ही डायरेक्शन पर एक ही डायरेक्शन की ओर बढ़ती हैं, यानी मूवमेंट करती हैं इन कोऑर्डिनेटेड मैटर, एक अंतर क्रम में। However, the two feet may not work in the unison,
द रिजल्ट। तो यहाँ पर 2 फीट हैं हाउ अध्यापी 2 फीट मैं नॉट वर्किंग इन यूनिसन, एक साथ वर्क नहीं करती, एक मतलब एक क्रम में करती हैं। जैसे गिनती शुरू होती है 1 2 3 4 इसी तरह से 7 8 और 6 7 और 6 5 4 इस तरह के क्रम में जो है मूवमेंट करती हैं, एक साथ नहीं करती हैं। तो अगर एक ही डायरेक्शन में करती हैं। तो यहाँ पर लोकोमोशन में कौन कौन सा भाग लेता है? ट्यूब फिट, और यहाँ पर ट्यूब फिट है, और ट्यूब फिट एम्पुली, जैसे एम्पुली ट्यूब फिट के अंतर्गत एम्पुली सकर से सारी चीज़ें आती हैं। लोकोमोशन के जो मेन कैरेक्टर है ट्यूब फिट। इफ से स्टार एक्सीडेंटली टर्न ऑफ साइड, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर ऊपर की ओर मुड़ जाती है एकदम से स्टार, तो यहाँ पर अपसाइड डाउन उल्टी हो जाती है, तो इट कैन करेक्ट पोस्चर बाय द फोल्डिंग और द आर्चिंग आर्म्स। तो यहाँ पर अगर उल्टी हो जाती कभी कभी से स्टार, तो यहाँ पर जो फोल्डिंग या आर्चिंग आर्म, जो आर्म का है, आर्म से फोल्ड होकर तो उसे सीधी कर देती हैं आर्म्स। इफ फोल्डिंग एक्शन टिप 1 or 2 arms to it behind the 2 feet in contact with the substratum. Tip of 1 or 2 tips of 1 or 2 arms to it behind the 2 feet in contact with the substratum, thus permitting the whole body to fold over the right itself in arching the turned body first rise on the arm it tips then the rolled over। तो यहाँ पर जब उल्टी जाती तो आर्म की फोल्डिंग के द्वारा फोल्ड कर मोड़कर सीधी हो जाती है। 2 आर्म और 2 आर्म है मुड़कर, तो उसको सीध कर देते और सीधा कर देते हैं बॉडी को। बिहाइंड द 2 feet in contact with the substratum। 1 or 2 arms to it behind the 2 feet in the contact with substratum। 1 or 2 arms जो हैं यहाँ पर behind 2 feet in the contact with substratum। 1 or 2 arms हैं जो यहाँ पर संपर्क बना देती है substratum, thus permitting the whole body fold over the right itself, जिससे यहाँ पर बॉडी जो है सीधी हो जाती है। In arching the top upturned body first rise its arm tips and then rolled over। तो इन आर्चिंग द टर्न अपटर्न, ऊपर की ओर मुड़ जाती बॉडी, तो द फर्स्ट राइज द आर्म इज टिप्स देन रोल्ड ओवर। तो जो सबसे पहले यहाँ पर जब सबस्ट्रेटम पर राइज होती है बॉडी, तो आर्चिंग के द्वारा, तो फर्स्ट जो राइज होती है फर्स्ट जो है इसकी आर्म से निकलती हैं आर्म, इसकी आर्म से टिप के द्वारा, देन रोल ओवर। फर्स्ट यहाँ पर राइज होती हैं आर्म्स, सीधी होने के लिए सबसे पहले जो आर्म्स हैं वो राइज होती हैं, उसके टिप्स आर्म के टिप निकलते हैं, उसके बाद देन रोल ओवर, और उसके बाद ये रोल हो जाती है, रोल कर जाती है, मतलब मुड़ जाती है। और यहाँ पर सर्कुलेशन जो है थ्रू ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज बैंटिंग इन द इकाइनोडर्मेट द सिक्योरिटी सिस्टम रिप्रेजेंट बाय हीमल सिस्टम, जो किलोज टाइप है इनक्लोज विद इन द हीमल। इसमें यहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम हीमल सिस्टम है, हीमल सिस्टम विद इन द पेरी हीमल सिस्टम। Humoral system, it is the greatly reduced in the star and consist of intercommunicating since are the channels filled with a coelomic fluids containing coelomocyte। Humoral system है, it is the greatly reduced in the star and consist of intercommunicating sensors are the channels filled with a coelomic fluid containing coelomocyte। हीमल सिस्टम इट इज़ ए ग्रेटली रिड्यूस इन सेक्टर। तो यहाँ पर जो इट इज़ द हीमल सिस्टम है, यहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम हीमल सिस्टम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इट इज़
reduce say star and consist of the interconnected communicating sensors of the channel filled with the coelomic fluid containing coelomocyte। तो यहाँ पर जो इट इज़ ग्रेटली रिड्यूस्ड से स्टार एंड कंसिस्ट ऑफ द इंटर कम्युनिकेटिंग सेंसर्स आर चैनल। तो ह्यूमन सिस्टम में बहुत कम पाया जाता है इसमें, और सेस्टार में और जो बना होता है इंटर कम्युनिकेटिंग एक दूसरे से यहाँ पर जुड़ा रहता है सेंस आर फिर चैनल्स, जो कि फिल्ड विद सीलोमिक फ्लूइड कंटेनिंग सीलोमोसाइट। सीलोमिक फ्लूइड है जिसमें सीलोमोसाइट पड़ी होती हैं, और सेंसेस आर डिवॉइड ऑफ द एपिथेलियम, सेंसेस में एपिथेलियम नहीं पाई जाती है। लिलिंग एंड थस द रिसेंबल हीमोसील ऑफ द आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क। तो यहाँ पर हीमोसील है, यहाँ पर आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क। डिवॉइड ऑफ एपिथेलियम लिलिंग एंड थस रिसेंबल द हीमोसील ऑफ आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क। तो यहाँ पर डिवॉइड ऑफ एपिथेलियम लिलिंग थस, इसमें एपिथेलियम लिलिंग नहीं पाई जाती है, और रिसेंबल हीमोसील ऑफ द आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क। तो इसका मतलब एपिथेलियम नहीं पाई जाती, तो आर्थ्रोपोडा मोलस्का का जो हीमोसील यानी सही है। तो जो मोलस्का का जो ब्लड होता है उसे हीमोसील कहते हैं, और हीमल सिस्टम होता है इसमें हीम पाया जाता है, जबकि आर्थ्रोपोडा में इंडोलिम्फ पाया जाता है। ब्लड को आर्थ्रोपोडा के इंडोलिम्फ कहते हैं, जबकि मोलस्का के हीमोसील हीमल कहते हैं हीम, किसमें हीम ब्लड ग्रुप को मोलस्का के ब्लड को कहते हैं हीम, और जो इंडोलिम्फ कहते हैं आर्थ्रोपोडा के ब्लड को। दोनों में एपिथेलियम नहीं पाई जाती है, एपिथेलियम लिलिंग, तो इनका दोनों का सेम है यहाँ पर ब्लड। मैन हीमल सेंसेस आर द फॉलो। तो जो हीमल सेंसेस कौन कौन सी है? ओरल हीमल रिंग्स, रेडियल हीमल सेंसेस, एक्सेस, और यहाँ पर रेडियल ओरल हीमल रिंग एंड वन एक्सटेंडेड टू इन ईच आर्म। तो रेडियल हीमल सेंसेस हैं जो कि रेडियल आर्म में पाई जाती हैं, जी, क्योंकि रेडियल हीमल सेंसेस हैं जो रेडियल यानी आर्म जो है रेडियल से वृत्ति होता है उसमें, तो आर्म में पाई जाती हैं। एम्बोलेक्रम में पाई जाती हैं, रेडियल कैनाल में पाई जाती हैं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम में पाई जाती हैं। दे सेंड आउट द ब्रांचेस टू द टू फीट। और एक्सियल ग्लैंड भी पाई जाती हैं, एक्सपेंसिपल हीमल सिस्टम। एक्सियल ग्लैंड है जो प्रिंसिपल पार्ट होता है हीमल सिस्टम का, ओपन रिफरेड टुवर्ड्स द हार्ट और ब्राउन ग्लैंड। तो एक्सियल ग्लैंड ये भी यहाँ पर सेंसेस है हीमल सेंसेस। दिस इज द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द हीमल सिस्टम। एक्सियल ग्लैंड है यहाँ पर प्रिंसिपल पार्ट होता है हीमल सिस्टम का, ओपन रिफरेड टुवर्ड्स द हार्ट और ब्राउन ग्लैंड। जो हीमल सिस्टम ओपन है रिफरेड टू हार्ट या फिर ब्राउन ग्लैंड। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो हार्ट है, जो हार्ट होता है मोलस्का का, उसे क्या कहते हैं? ब्राउन ग्लैंड। या फिर हीमल सिस्टम जो मोलस्का का है कॉल्ड आल्सो ब्राउन ग्लैंड। जो हीमल सिस्टम मोलस्का कॉल्ड आल्सो हार्ट द ब्राउन ग्लैंड। जो यहाँ पर हीमल सिस्टम जो है प्रिंसिपल पार्ट होता है मोलस्का का, एक्सियल ग्लैंड का प्रिंसिपल पार्ट होता है ये, और ऑफन रेफरेड टुवर्ड द हार्ट, यहाँ पर हार्ट माना जाता है, और द ब्राउन ग्लैंड। हार्ट को ब्राउन ग्लैंड भी कहते हैं। इट इज़ रिमेन इनक्लोज विद इन द एक्सियल सेंसेस। एक्सियल सेंसेस ऑफ पेरीहीमल सिस्टम। It is the composed of the connective tissue containing many small intercommunicating space filled with the fluid with amoebocyte, amoeboid coelomocyte having a brown pigment. So it is composed of connective tissue containing many small intercommunicating spaces filled with amoeboid coelomocyte having a brown pigment. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो हीमो सिस्टम है उसमें क्या पाया जाता है? अमीबाइड का सीलोमोसाइट पाई जाती हैं जिसमें ब्राउन पिगमेंट होता है।
तो हीमो सिस्टम में ब्राउन पिगमेंट पाया जाता है और अमीबॉइड सीलोमेसाइट पाई जाती है इसमें। एक्सियल ग्लैंड इज कनेक्टेड विद द ओरल एंड अबोरल हीमल सेंसेस। एक्सियल ग्लैंड है, इसमें दोनों ओरल और अबोरल सेंसेस पाई जाती हैं। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है इसमें ब्राउन पिगमेंट पाया जाता है। ब्राउन पिगमेंट और जो है अमीबॉइड सीलोमोसाइट पाई जाती है ह्यूमन सिस्टम में। यहाँ पर 2 फीट है जो लोकोमोशन के लिए हेल्प करता है। एम्पुला है, यहाँ पर रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करता है। ये पोडिया है और ये सकर्स है। तो पूरा यहाँ पर पोडिया, ये यहाँ पर एम्पुला, ये एम्पुला और पोडिया और यहाँ पर सकर्स, इन तीनों को मिलाकर कहते हैं, तीनों को मिलाकर 2 फीट कहते हैं। ये मैंड्रिपोराइड है, साइबलाइक टेक्चर, पेंटागोनल रिंग है यहाँ पर, ये पेंटागोनल रिंग के नाम। तो यहाँ पर वाटर वेस्कुलर सिस्टम या फिर एम्बुलेक्टर सिस्टम का एक टेक्चर है। ये यहाँ पर ये वाइट ब्लैक स्पॉट है, यहाँ पर टेडवेनस बॉडी है, ये साइड ट्यूब है और ये यहाँ पर ये लेटरल कैनाल्स है, ये लेटरल कैनाल्स है और यहाँ पर ये रिंग कैनाल्स है, ये रेडियल कैनाल्स है। तो यहाँ पर 5 रेडियल कैनाल पेंटागोनल होते हैं यहाँ पर। ये पूरा सिस्टम है वाटर वेस्कुलर सिस्टम या फिर एम्बुलेक्टर सिस्टम। इसमें 2 फीट पाई जाती है, टेडवेनस बॉडी पाई जाती है, रिंग कैनाल पाई जाती है। ये यहाँ पर पेंटागोनल होती है, 1 2 3 4 5, ये रिंग कैनाल है और रिंग कैनाल के जस्ट इनर साइड टेडवेनस बॉडी होती है। तो यहाँ पर ये मैंड्रिपोराइड है जो कि रिंग कैनाल से अटैच होती है, ये साइलाइक टेक्चर होता है। और यहाँ पर जो मैंड्रिपोराइड से यहाँ पर ये ट्यूब जाती है, मैंड्रिपोराइड को जो साइड से जोड़ती है उसे स्टोन कैनाल कहती है। तो यानी स्टोर कैनाल, मैंड्रिपोराइड और यहाँ पर टेडवेनस बॉडी, सारी चीज़ें पाई जाती हैं एम्बुलर सेक्टर में। क्वेश्चन पूछ सकता है स्टोन कैनाल कहाँ पाई जाती है, तो मैंड्रिपोराइड जो है साइब-लाइक टेक्चर मैंड्रिपोराइड है, उसको यहाँ पर जोड़ती है। रिंग कैनाल से यहाँ पर मैंड्रिपोराइड को जोड़ने वाली जो ट्यूब्स है, जो कैनाल है, उसे स्टोन कैनाल कहते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। और जो इनर साइड रिंग मैंड्रिपोराइड जो यहाँ पर जो पेंटागोनल और रिंग कैनाल है, और पेंटागोनल रिंग कैनाल है, उससे जुड़ी होती है मैंड्रिपोराइड और स्टोन कैनाल, जो कि यहाँ पर स्टोन कैनाल कह सकते हैं कि पेंटागोनल रिंग एंड मैंड्रिपोराइड के जोड़ने वाली जो कैनाल है उसे स्टोन कैनाल कहते हैं। तो बताया था 5 होती है, पेंटागोनल होती है, जो कि अराउंड द इसोफेगस एंगल पेंटागोनल लाई रेडियल पोजीशन। टेडवेनस बॉडी, तो टेडवेनस होगी रिंग कैनाल के जो चारों ओर पाई जाती हैं, ब्लैक स्पॉट होती है, इसे टेडवेनस बॉडी कहते हैं। इट्स नाउन आल्सो रेसिमोस ग्लैंड। टेडवेनस जो बॉडी है इसे कॉल्ड आल्सो और रेसिमोस ग्लैंड। These are small rounded alloys glandular sac opening into the ring canal on the inner side. There is one Tideman's body between each radius and interradius except one position where the canal enters the ring canal. There is the thus 9. तो यहाँ पर ये 9 होती हैं जो कि पाई जाती हैं रिंग कैनाल के इनर साइड पर। टेडमेनस बॉडी जो है जो पाई जाती है 9 होती है। क्वेश्चन पूछ सकता है टेडमेनस बॉडी कहाँ पाई जाती है, कितनी होती है, नंबर एंड हाउ, वेयर एंड नंबर ऑफ, वेयर फाउंड एंड नंबर फाउंड इन द टेडमेनस बॉडी। तो 9 नंबर्स एंड फाउंड इन इनर साइड ऑफ द रिंग कैनाल, नंबर इज 9. Each Tideman's body consists of the bounding peritoneum enclosing a stomata of connective tissue and muscles fiber containing number of radiating tubes.
Electron microscope has revealed that each cell of the radiating tubules bear a flagellum in modest midst a microbilly-like process. Exact function of the treatment body is still unresolved. तो जो ट्रीटमेंट बॉडी का जो कार्य है वो नहीं पता है, पूरी तरह अनरिजॉल्व है. However, the some worker consider the filtering device in some low upon the enzyme forming bodies and other lymphatic gland, probably manufacturing the phagocytic amebocyte, which are the manufacturing phagocyte amebocyte, which are the raised into the water vascular system. तो इसका करेक्ट अभी उसका नहीं पता है क्या कार्य है, मगर इन पर कुछ वर्कर हैं, साइंटिस्ट मानते हैं फिल्टरिंग डिवाइस, और कुछ एंजाइम फार्मिंग मानते हैं, और कुछ मानते हैं लिम्फेटिक ग्लैंड्स, और कुछ यहाँ पर फैगोसाइटिक जो सेल हैं बनाने वाले फैगोसाइटिक सेल कुछ कहते हैं बनाते हैं ट्रीटमेंट बॉडी जो कि रिलीज होती है वाटर वास्कुलर सिस्टम में. तो सबका अलग अलग मानना है. कुछ कह रहे हैं एंजाइम बनाती है ट्रीटमेंट बॉडी, कुछ बता रहे फिल्टरिंग डिवाइस है, कुछ बताते हैं लिम्फेटिक ग्लैंड है, कुछ मानते हैं कि ये फैगोसाइटिक अमीबोसाइट बनाती है जो कि वाटर वास्कुलर सिस्टम में छोड़ी जाती है. पोलियन वेसाइकल, दीज आर द पेयर शेप्ड थिन कंट्रेक्टाइल ब्लैडर सिचुएटेड अलोंग द. तो यहाँ पर स्टोन कैनाल है, ये एक्सियल ग्लैंड है, ये एक्सियल सिंसेस है, यहाँ पर ये रिडिज है, ये लेमला है. यहाँ पर interradi and opening into the ring canal of its outer side. They are occur in the most say star. Their number varies from 1 to 4 in each interradius in different species. तो रेडियाई जो हैं डिफरेंट होते हैं, सभी में अलग अलग. दे प्रोबली वाटर एंड थस हेल्प इन द रिलेटिंग प्रेशर इन द वाटर वास्कुलर सिस्टम. तो यहाँ पर ये मानी जाती हैं कि जो ट्रीटमेंट बॉडी है पोडिया, क्या है ये टिक्चर, पोलियल वेसाइकल्स पीयर शेप्ड होती हैं. ये मानी जाती हैं कि ये कंट्रेक्टाइल ब्लैडर होती हैं, और कंट्रेक्टाइल ब्लैडर होती हैं, पीयर शेप्ड और ब्लैडर को कंट्रेक्टाइल करती हैं. situated along the interradii and opening in the ring canal. तो यहाँ पर ये पोलियल ग्लैंड वेसाइकल्स है जो सिचुएटेड होती है रिंग कैनाल, इंटररेडियाई एंड ओपनिंग इनटू द रिंग कैनाल. सिचुएटेड इंटररेडियाई, सिचुएटेड कहाँ पर, सिचुएटेड इंटररेडियाई. कंट्रेक्टाइल यहाँ पर थिन कंट्रेक्टाइल ब्लैडर होती है. पोलियल वेसाइकल पीयर शेप्ड कंट्रेक्टाइल ब्लैडर होता है जो कि सिट्यूटेड इंटर रेडियाई एंड ओपनिंग इनटू द सिट्यूटेड इंटर रेडियाई ओपनिंग रिंग कैनाल में खुलती हैं ये. इट इज़ द आउटर साइड, बाहर की ओर. पोलियल वेसाइकल रिंग कैनाल में ओपन होती हैं. दे आर अकर इन द मोस्ट सेस्टर, ये मोस्टली सेस्टर में पाई जाती हैं पोलियल वेसाइकल्स. देयर नंबर वेराइज फ्रॉम द 1-4 टू इन ईच रेडियाई. तो इसमें अलग अलग नंबर होता है रेडियस का प्रत्येक डिफरेंट स्पीशीज में. दे प्रोबली स्टोर वाटर थस हेल्प इन द रेगुलेटिंग प्रेशर इन द वाटर. तो यहाँ पर ये वाटर का स्टोर करती हैं, इसीलिए ब्लैडर इसे कहते हैं पोलियल वेसाइकल, जो कि रेगुलेट, इसका मतलब है ये रेगुलेटिंग करती हैं वाटर प्रेशर का, वाटर प्रेशर का रेगुलेट करती हैं वाटर वास्कुलर सिस्टम. regulating the pressure in water vascular system. Polyl vesicle, however, wanting in the families Asteridae, which include the Asterias and Echinoasteridae. Radial canals is along the each radius ring canal give out the radial canals which extended up टिप ऑफ द corresponding arms. तो इसकी टिप्स आर्म की तरह होती हैं, इसमें शकल पाए जाते हैं. रेडियल कैनाल लाइज बिलो द अम्बुलेकुलर ओसिकल्स एंड टर्मिनेटेड लूमन ऑफ द टर्मिनल टेंटाकल्स.
Lateral canals, each radial canals in its corresponding arms give out the two series of the narrow lateral या फिर podial gland। और लेटर कैनाल्स यहाँ पर है ये लेटरल कैनाल। रेडियल कैनाल तो यहाँ पर चारों ओर पाई जाती हैं जो कि टर्मिनल टेंटाकल में पाए जाते हैं, लूमन होता है। अब लेटर कैनाल, ईच रेडियल कैनाल इन ईच करस्पॉन्डिंग लेटरल कैनाल्स, तो 2 फीट होती हैं, उससे जुड़ी होती हैं, उसमें लेटरल कैनाल होती हैं। लेटरल कैनाल और पोडियल, लेटरल कैनाल या पोडियल कैनाल्स along the entire length, lateral canal of two series alternatively long and short in such way that short canal has long canal outer and inner side, but short canal on the opposite side and vice versa. Each lateral canal open into the 2 feet, तो lateral canal 2 feet में open होती है। Opening bearing provided the ball prevent the back to flow फ्लोड इनटू द रेडियल कैनाल। तो यहाँ पर जो ओपनिंग बीइंग ईच लेटरल कैनाल ओपन इनटू द 2 फीट, लेटरल कैनाल 2 फीट में ओपन होती है। ओपनिंग बीइंग प्रोवाइड द बाल्ब टू द प्रिवेंट बैक फ्लो, जो यहाँ पर बाल्ब बनाती है ये, जिससे वाटर फ्लो पीछे की ओर नहीं होता है इन रेडियल कैनाल में। उसमें यहाँ पर क्या कहते हैं, लेटरल कैनाल में बाल्ब बनता है जो कि पीछे की ओर वाटर जो है पीछे को रेडियल कैनाल में नहीं जाने देती है। लेटरल कैनाल से 2 फीट देयर द डबल रो ऑफ द 2 फीट इन द ईच आर्म्स, तो प्रत्येक आर्म में 2 फीट की डबल आर्म्स होती हैं, डबल रो होती है। तो इन डबल रो इन रिलेशन ईच सीरीज ऑफ अल्टरनेटिव प्रेशर अलोंग द शॉर्ट लेटरल कैनाल ईच 2 फीट हैज द फॉर्म ऑफ द क्लोज थिन वॉल्ड ट्यूब एक्सटेंडेड थ्रू द गैप कॉल्ड द एम्बू पोर। इसमें जो क्वेश्चन मिल सकता है, जो 2 फीट में जो आर्म है उसमें 2 फीट पाई जाती है, तो यहाँ पर ये आर्म माना है, तो इसके दोनों तरफ यहाँ पर होती हैं, इसके दोनों तरफ पाई जाती हैं, यहाँ पर इसके दोनों तरफ क्या पाई जाती हैं, सीरीज पाई जाती है, 2 सीरीज होती है, 2 रो पाई जाती हैं इसके 2 फीट की, माना ये आर्म है और इसके दोनों साइड पर यहाँ पर पाई जाती हैं 2 फीट। तो यहाँ पर एक रो ये हुई, एक रो यहाँ पर दोनों तरफ एक एक रो पाई जाती है, तो 2 रो पाई जाती हैं 2 फीट की, 2 फीट की 2 रोज पाई जाती हैं, और जो कि यहाँ पर क्लोज विद इन द एक्सटेंडेड पूरी लेंथ पर पाई जाती हैं। जैसे इसमें पोर पाए जाते हैं जिसे अम्बुलेक्रल पोर कहते हैं। तो बीच लाइज बिटवीन द एडजेसेंट अम्बुलेक्रल ओसिकल ईच 2 फीट कैन 2 फुट कैन बी एक्सटेंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इनटू 3 रीजन। तो 2 फीट है, 3 भागों में बटी होती हैं, एम्फुला, पोडिया और सकर्स। पहला एम्फुला होगा, फिर पोडिया, उसके बाद सकर्स होगा, तीसरा सकर्स। ये यहाँ पर कप लाइक टेक्चर सकर्स 3 बदे होते 2 फीट में। लोअर एंड पोडियम, लोअर एंड को पोडियम कहते हैं। बाल ऑफ द 2 फीट प्रोसेस स्ट्रॉन्ग लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, एडिशनल बाल ऑफ द एम्पुली आल्सो प्रोसेस सर्कुलर मसल्स। तो यहाँ पर जो एडिशनल बाल होती है एम्पुली की, उसे कहते हैं सर्कुलर मसल्स। दीज आर द पोडिया पोसेस रिंग लेस्टिंग कनेक्शन टिश्यू, interlating connected tissue. In addition, the ball of the ampulla also possess circular ossicles, while the those of podia possess ring of the elastic connective tissue. अब यहाँ पर फंक्शन मोस्ट पेकुलर एंड इंटरेस्टिंग फंक्शन यहाँ पर कितना है, कुछ थोड़ा ही फंक्शन है। यहाँ पर लोकोमोशन परफॉर्म द हेल्प ऑफ वाटर वेस्को सिस्टम सेट ऑफ द हाइड्रोलिटिक, यहाँ पर ये रिपीट हो गया क्या, ये तो यहाँ पर हो चुका है लोकोमोशन। तो यहाँ पर कहाँ पर थे,
तो यहाँ पर अबोरल रिंग जो है अबोरल, तो यहाँ पर अबोरल रिंग है, इट इज द पेंटागोनल कैनाल लाइंग बिटवीन द अबोरल सरफेस ऑफ द सेंटर डिस्क फ्रॉम द दिस कैनाल एक्सटेंडेड 5 पेयर ऑफ द जेनाइटल हीमल और एक्सटेंड टू गोनट्स। तो अबोरल जो रिंग हीमल रिंग्स है, इसमें क्या क्या पाया जाता है? इसमें 5 पेयर जेनाइटल हीमल स्टैंड पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है जो गोनट किस में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर पाए जाते हैं जेनाइटल हीमल स्टैंड पर गोनट्स। फिर हम जो फैला होता है कहाँ तक ये कैनाल होती है, दिस कैनाल एक्सटेंडेड 5 पेयर ऑफ द जेनाइटल हीमल स्टैंड। तो अबोरल हीमल रिंग्स है जो फैली होती है गोनट तक। जो फंक्शन है हीमोसिस्ट एक्ट्स द पैथवे डिस्ट्रीब्यूशन फूड। तो हीमल सिस्टम का फंक्शन क्या है? फूड को डिस्ट्रीब्यूट करना, कैरीड बाय सीलोमिसाइड flow within the it's maintained by the contractile activity of dorsal axial gland genital stolon producing sex cell which reach the gonad through the aboral। तो हीमल सिस्टम एक्ट एट द pathway for the distribution of food substance carry out by the hemocyte। तो यहाँ पर फूड को डिस्ट्रीब्यूट करता है हीमल सिस्टम फिलअप विद इन द मेंटेन बाय द कंट्रेक्टाइल एक्टिविटी ऑफ डोर्सल सेक एक्सियल ग्लैंड एक्ट द जेनाइटल स्टोलन। जो एक्सियल ग्लैंड है वो जेनाइटल स्टोलन की तरह कार्य करता है प्रोड्यूसिंग सेक्स सेल। तो क्वेश्चन पूछ सकता है सेक्स सेल किसके द्वारा बनती है, तो एक्सियल ग्लैंड के द्वारा बनती है सेक्स सेल। सेक्स सेल कहाँ पाई जाती हैं, तो पाई जाती हैं यहाँ पर हीमल सिस्टम। हीमल जो है हीमल सिस्टम है जिसमें पाई जाती हैं। एक्सियल ग्लैंड कैसे कार्य करती हैं? जेनाइटल स्टोलन की तरह कार्य करती हैं, यानी प्रोड्यूसिंग सेक्स सेल। एक्सियल ग्लैंड प्रोड्यूसिंग सेक्स सेल और यहाँ पर स्टोलन की तरह कार्य करती हैं। विच रीच गोनट थ्रू द अबोरल हीमल रिंग एंड द ब्रांचेस। तो यहाँ पर गोनट कहाँ पाए जाते हैं ये भी पूछ सकता है, तो अबोरल हीमल रिंग एंड द इट ब्रांचेस। तो गोनट कहाँ पाए जाते हैं? हीमल रिंग में पाए जाते हैं, हीमल रिंग एंड ब्रांचेस में पाए जाते हैं गोनट्स। तो आज का वीडियो यहीं तक है, इसके बाद पार्ट सेकेंड आएगा, पार्ट थर्ड आएगा यहाँ पर पैरी हीमल सिस्टम तक। तो पैरी हीमल यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हो नहीं सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। राधे राधे। डोंट वेरी बी हैप्पी।